प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष में सप्तमी युक्त षष्ठी को भगवान सूर्य का व्रत किया जाता है। आज यानी 14 अप्रैल 2024 को चैत्र माह में पड़ने वाला सूर्य षष्ठी का व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से नेत्र रोग तथा कोढ़ दूर हो जाते हैं। व्रत करने वाले व्रती को प्रातः एवं सायंकाल में सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। पलकें बंद करके सूर्य की ओर देखना नेत्रों के लिए कल्याणकारी होता है। व्रत करने वाले व्रती को सूर्य षष्ठी व्रत की कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं चैती सूर्य षष्ठी व्रत की कथा को। नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, सूर्य षष्ठी के व्रत का विधान कहिए। जिन मंत्रों से पूजन किया जाता है वह भी कहिए। तब सूर्य भगवान कहने लगे कि हे महर्षि, सुनिए। जिसके श्रवण करने से ही अभीष्ट फल सिद्धि को प्राप्त होता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी अर्थात सूरज छठ धर्म, अर्थ और काम को देने वाली है। इसलिए सभी को उस दिन इसका व्रत करना चाहिए। सभी पुरुषों और स्त्रियों को यह उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। आँख, कान, मन आदि इंद्रियों को अपने वश में रखकर दिन के चौथे प्रहर स्नान करें। नदी, तालाब या घर पर ही अपनी सुविधा पूर्वक स्नान कर लें। फिर लाल चंदन तथा केसर से सूर्य नारायण की प्रतिमा बना के सुंदर पौराणिक तथा वैदिक मंत्रों से, गंध, पुष्प और अक्षतों से उस मूर्ति में भगवान भास्कर का आवाहन करें और भक्ति से एकाग्र मन होकर सूर्य की पूजा करें। मित्र नामक सूर्य को नमस्कार है। वरुण, भास्कर, महात्मा, एक चक्र और धर्म के कारण सूर्य को नमस्कार है। इस प्रकार मध्याह्न में और अपराह्न में अर्घ्य दें। घृत सहित अपराह्न में अर्घ्य देवें। घृत सहित नैवेद्य और 4 प्रकार का सीधा देने चाहिए। प्रातः काल में और संध्या समय में श्री सूर्य भगवान का पूजन करें। तब विद्वान ब्राह्मण को सुवर्ण को दक्षिणा देवें। ब्राह्मण के मुख से दत्तचित होकर सूर्य छठ की मनोहर कथा को सुने। इस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से पुत्र और पौत्र की वृद्धि होती है। इसके पश्चात व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे सूर्यदेव, अब इस षष्ठी व्रत के उद्यापन की विधि कहिए, क्योंकि आप सब विधि से मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले हैं। तब सूर्य भगवान कहने लगे कि हे नारद, उद्यापन की विधि सुनिए। 7 कलश जल से भरकर 7 जनेऊ सूत के घी और चीनी में परिपक्व 7 लड्डुओं को रेशम के वस्त्र से ढांपकर दक्षिणा सहित रख दें। यथाशक्ति सौभाग्यवर्धक भगवान भास्कर सूर्य की सोने की प्रतिमा बनावें। जितना धन हो यथाशक्ति वस्त्र, आभूषण, पात्र आदि ब्राह्मण को देवें। अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ समर्पण करके भगवान सूर्य का पूजन करें। इस प्रकार से भक्ति भाव सहित पूजन करके उद्यापन का समापन करें। प्राचीन समय में बिंदुसार तीर्थ में महीपाल नाम का एक वणिक रहता था। वह धर्म, कर्म तथा देवताओं का विरोधी था। एक बार उसने भगवान सूर्य की प्रतिमा के सामने मलमूत्र का त्याग किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी दोनों आंखें जाती रही। तब अपने आप से अत्यंत दुखी होकर वह एक दिन अपने आतताई जीवन से उबकर गंगा जी में कूदकर प्राण देने का निश्चय कर घर से चल पड़ा। रास्ते में उसे ऋषि राज नारद जी मिले और पूछा, कहिए सेठ, कहाँ जल्दी जल्दी भागे जा रहे हो? नारद जी की प्रेम भरी वाणी से प्रभावित होकर तथा अपने से ही अपने मन में अति दुख वह अंधा सेठ रो पड़ा और संसारिक सुख दुख की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर उसने अपना प्राण त्याग करने का इरादा बतलाया। मुनि दया से गदगद होकर बोले, हे अज्ञानी, तू प्राण त्याग मत कर। भगवान सूर्य के क्रोध से तुम्हें यह दुख भुगतना पड़ रहा है। तू सूर्य षष्ठी का व्रत रख, तेरा दुख दारिद्र मिट जाएगा। तब नारद जी ने जैसा बताया वणिक ने वैसा ही किया। तो सूर्य छठ के व्रत के प्रभाव से वह पुनः सुख समृद्धि पूर्ण ज्योति वाला हो गया। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।